क्या आप बस इस फिराक में रहते हैं कि बस थोड़ी सी सोने को मिल जाए, थोड़ा सा आप सो जाएं तो पता नहीं क्या मिल जाए आपको। जी हाँ, आप जैसे ही थोड़ा सा सोएंगे आपके सर दर्द में आराम मिल जाएगा। आप इसीलिए ना हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि हम थोड़ा सा सो लें, यानी कि ग्रेट डिजायर फॉर स्लीपिंग मीन्स हेडेक रिलीव बाय स्लीपिंग। इसलिए आप चाहते हैं कि जरा सा मौका मिला, कहीं देखे बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, सर में आपको दर्द होने लगा, बस आपकी अंतरात्मा यही कहती है बस मुझे सोने को मिल जाए, बस आराम। इसके साथ ही साथ क्या आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी स्टडी इज इम्पॉसिबल टू यू? ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजों के लिए, जैसे कि अब आप सपोज करिए कि आपको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, आप अकेले रहना ही नहीं चाहते हैं, आपको उलझन होती है, घबराहट होती है, और तो और जब आप सो करके उठते भी हैं तो भी आपको फ्रेशनेस नहीं रहती। ऐसे ही महत्वपूर्ण चीजों को मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं, और इसका एक बहुत ही सकारात्मक समाधान भी बताऊंगा। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और आपने कहीं इस चीज को नोट कर लिया, जानकारी कर ली, तो आपको देखिए आज दिमाग से, माइंड से, बॉडी से और आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड समस्याओं को मैं कैसे दूर करता हूं। जी हाँ, मैं बात करूंगा होम्योपैथी की, एक बहुत ही रेयर दवा है, तो बहुत रेयर, लेकिन देखिए काम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि जब हम अच्छे से सोएंगे नहीं, चिड़चिड़ाहट में रहेंगे, तो किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए मेंटल रिलैक्सेशन इज कंपल्सरी फॉर योर लाइफ, सो प्लीज बी केयरफुल। आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथी की एक बहुत ही रेयर दवा स्केटल की। दोस्तों, स्केटल क्या कहती है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्रचित हो ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको इम्पॉसिबल टू स्टडी, आपको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। आप बच्चे को बहुत कोशिश करते हैं कि ये कंसंट्रेट होकर के पढ़े, लेकिन वो कंसंट्रेट होने का नाम ही ले रहे हैं। और तो और आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि लग रहा है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। आप अंदर से सोचते हैं कि यार लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। नहीं जी नहीं, स्केटल को आप यूज करिए, आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या होता है कि आप चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत उलझे से रहते हैं। आप जैसे ही अकेले होते हैं आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, लेकिन आप जब दो चार लोगों के बीच में हो जाते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है, आपके मन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन होता है, यानी आपको कंपनी की डिजायर होती है, ऑलवेज वांट टू लिव विथ पीपल। इसके साथ ही साथ आपको सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, फ्रंटल हेडेक हो रहा है, लेकिन आपको वो हेडेक क्या होता है, बाएं आंख की तरफ जा रहा है, लेफ्ट आई की तरफ वो शिफ्ट कर रहा है, और जैसे ही आपने सो लिया, जैसे ही थोड़ी सी नींद लगी, सर दर्द में आराम, यानी कि फ्रंटल हेडेक बेटर बाय शॉर्ट स्लीप। थोड़ी सी सोया, सर दर्द आराम। इसलिए आप हमेशा नींद के मूड में होते हैं। इसके बाद इंक्रीज डिजायर टू स्लीप, हमेशा आपकी इच्छा सोने की बनी रहती है, डिजायर आपकी बिल्कुल सोने को रहती है। और तो और आप ध्यान दीजिएगा कि रात भर सोए, लेकिन सुबह उठ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप अनफ्रेश्ड हैं, लगता है कि मैं अच्छे से सोया नहीं हूं। इसके साथ ही साथ आप अपने किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है थके से, बुझे से रहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए आपको स्केटल लेना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपने दवा तो जान लिया, लेकिन कहा जाता है कि विदाउट
knowledge of proper dosing, you does not get proper response of any medicine, especially in homeopathy. Homeopathy told that without proper dosing, you does not wants to get proper response. अतः दोस्तों, आपको डोज के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखिए, सपोज करिए कि आपको एक टेंडेंसी हो गई है, आपको बार बार सोने का, जैसे सर में दर्द हो रहा, बार बार आप सोना चाहते हैं, ये एक आदत में शुमार हो गया। ऐसे कंडीशन में आपको स्केटल 30 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको 1 महीना कम से कम लेना। 1 महीने बाद आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा, शायद इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। अब आप सपोज करिए कि आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, यानी आप उसके लिए बहुत परेशान हो गए हैं, तो स्केटल 200 5 बूंद सिर्फ रात में दीजिए और कम से कम 3 महीना दीजिए। आपके देखिएगा बिहेवियरली आपका बच्चा बिल्कुल बदला बदला नजर आएगा। आप करके देखिए। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या होता है कि सर दर्द हो रहा, आपके चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको उलझन घबराहट हो रही है, यानी जनरल चीज़ों के लिए आपको स्केटल 200 में सुबह शाम 5-5 बूंद अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द सीवियरिटी आप ले लीजिए। एक बात महत्वपूर्ण, जैसे कभी कभी होता है, हमारे कुछ शुभचिंतक फोन करते हैं, डॉक्टर साहब आपके हिसाब से मैंने दवा लिया लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन दोस्तों होम्योपैथी कहती है कि विदाउट टेकिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट यू डज नॉट गेट प्रॉपर डोजिंग। अतः आपको अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी के लिए अपने क्षेत्र के कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलना है और अपनी पूरी परेशानी को बताना है। डॉक्टर इस बात को बखूबी जानता है और वही इस चीज़ को अच्छे से डोज डिसाइड कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे हमेशा फ्लैश करता रहता है। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आप लोगों के चिंता में आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहता हूँ। आप कभी भी किसी भी टाइम मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमेशा पाना चाहते हैं, नित्य पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई इस तरह की गुड़ विषय पे जानकारी डाली जाए आपके तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, होम्योपैथी ही है जो इतनी गहराई में किसी चीज़ को समझने की, समझाने की, बताने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपका सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में कोई अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक है। सचमुच में दोस्तों, संवेदनाओं से खेलना होम्योपैथी है और संवेदनाओं से छेड़छाड़ करना और पैथियाँ। तो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी के लिए मैं डॉक्टर एस बी तिवारी हमेशा आप लोगों के बीच उपस्थित रहता हूं। अगले किसी टॉपिक पे मैं जरूर आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।